यस स्टार्ट। तीन तलाक कानून महिलाओं के आत्मसम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कानून। पैराग्राफ, स्त्री एवं पुरुष किसी भी समाज के दो अभिन्न अंग होते हैं। विराम, किसी एक के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। विराम, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकता। विराम, वस्तुतः एक सभ्य व विकसित समाज की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि उस समाज में महिलाओं का जीवन आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो। विराम, इसी संदर्भ में मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा को समाप्त करने हेतु भारतीय संसद ने तीन तलाक कानून या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 बनाया है, ताकि मुस्लिम समाज की महिलाएं स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। विराम, पैराग्राफ, तीन तलाक को तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है। विराम, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को सिर्फ 3 बार तलाक तलाक बोलकर अपनी शादी तोड़ सकता है। विराम, गौरतलब है कि इस्लाम में एक पुरुष एवं एक स्त्री अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं तो वह निकाह कहलाता है। विराम, इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। दूसरी, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो उसे मेहर के रूप में स्त्री को दे। और तीसरी, इस नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए। विराम, ये शर्तें स्त्री पुरुष को समान अधिकार देती है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोगों ने धर्म और प्रथा की गलत व्याख्या को बढ़ावा दिया है, जिस कारण वर्षों से महिलाओं का शोषण होता रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में यद्यपि तलाक की बात लिखी हुई है, लेकिन 3 तलाक की नहीं। विराम, पैराग्राफ, इसमें लिखा है कि तलाक तभी जायज़ है जब तलाक देते समय पति और पत्नी दोनों परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की सभी कोशिशें असफल साबित हो गई हो। विराम, कहने का तात्पर्य है कि इस पवित्र ग्रंथ में अंतिम समय तक सुलह की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी धार्मिक पैरेकारों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी, जिस कारण ये प्रथा समाज पर वर्षों से एक काला धब्बा के समान जारी थी। विराम, पैराग्राफ, 3 तलाक पर कानून बनना सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन ये कानून अचानक नहीं बन गया है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। विराम, इसमें मुस्लिम समाज की जागरूक व स्वाभिमानी महिला
जैसे साहबानों, सायरा बानो इत्यादि तथा न्यायालय व भारतीय संसद ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। विराम। पैराग्राफ। इंदौर की साहबानों एक मुस्लिम महिला और 5 बच्चियों की माँ थी, जिन्हें 1978 में उनके पति ने तलाक दे दिया था। विराम। अपनी और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण साहबानों ने पति से गुजारा लेने के लिए न्यायालय की शरण ली और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने साहबानों के पक्ष में अपना निर्णय दिया। विराम। लेकिन इस निर्णय का भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों ने पुरजोर विरोध किया। विराम। फलतः तत्कालीन सरकार ने 1 वर्ष के अंदर मुस्लिम महिला तलाक में संरक्षण का अधिकार अधिनियम 1986 पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। विराम। इस कानून 1986 ने एक तरफ जहां मुस्लिम समाज की बेसहारा महिलाओं को उनके न्याय से वंचित कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत में वोट बैंक व तुष्टीकरण की राजनीति को बल मिला। विराम। पैराग्राफ। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा नाम की एक महिला को उसके पति ने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें उसने 3 बार तलाक लिखकर सायरा से संबंध तोड़ दिए थे। विराम। फलस्वरूप सायरा ने 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 में याचिका दायर की। विराम। अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता सायरा की मांगों का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया था। विराम। इस प्रकार प्रसिद्ध साहबानों मामले के 3 दशक बाद सायरा मामले ने एक बार फिर से लैंगिक समानता बनाम धार्मिक कट्टरपंथ की बहस को जागृत कर दिया और 3 तलाक पर पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ गई और अंततः उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विराम। पैराग्राफ। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में 3-2 के बहुमत से एक साथ 3 तलाक अर्थात एक बार में 3 तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 वर्ष पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि महिलाओं के आत्मसम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय सिद्ध हुआ। विराम। पैराग्राफ। उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करने वाले 5 न्यायाधीश अलग अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सिख समुदाय, कुरियन जोसेफ ईसाई समुदाय, RAF नरीमन पारसी समुदाय, यू ललित हिंदू समुदाय और अब्दुल नज़ीर मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे। विराम। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और जस्टिस
अब्दुल नज़ीर ने कहा कि यह 1400 वर्ष पुरानी परंपरा है जो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, अतः न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विराम। इन दोनों न्यायाधीशों ने इस मामले पर संसद द्वारा कानून बनाए जाने हेतु सहमति व्यक्त की। विराम। इसकी हिंदी कीजिए आप।